आज अपनी क्लास है एचपीपी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट एक्सटेंशन, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा है दृश्य सर्वे सामग्री। इनके बारे में हमने कुछ पढ़ लिया है और फिर इनका और भी अपना फिर से एक बार देख लेते हैं। जिसमें क्या होता है, दृश्य का मतलब जिसके माध्यम से हमें देखते या जिस वस्तु के माध्यम से हम देखकर या समझते हैं उसे क्या कहते हैं, दृश्य साधन कहते हैं। सर्वे साधन वे साधन जिसके माध्यम से हम सुनकर किसी वस्तु के बारे में जानते हैं। फिर अगला पॉइंट अपना होता है दृश्य सर्वे सामग्री। इसके माध्यम से दोनों ही होता है, मतलब देखते भी हैं और सुनाई भी देता है। इन दोनों का समावेश होता है दृश्य सर्वे सामग्री। अब कौन कौन से साधन है जिसके माध्यम से सुना जाता है, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे जनता को दिए जाने वाला भाषण, गाने, नारे, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, इनके माध्यम से सुना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन यही उठता है कि निम्न में से कौन सा साधन सर्वे साधन है, तो इनमें से एक दे देगा, बाकी चेंज कर देगा। इसी प्रकार इनमें से एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एग्जाम में। फिर अपना है दृश्य साधन। दृश्य साधन में क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोजेक्ट और नॉन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, जब किसी भी वस्तु को हम बड़े पर्दे पर अंधेरे में दिखाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट। और नॉन प्रोजेक्ट जब किसी वस्तु को पर्दे पर प्रक्षेपित नहीं किया जाता है उसे क्या कहेंगे, नॉन प्रोजेक्ट। जैसे इनमें से कौन कौन से, पोस्टर है, फ्लैश कार्ड है, चार्ट है, ग्राफ है, चार्ट और ग्राफ है, निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे रेखा चित्र हो गया, छड़ चित्र हो गया, पिको चार्ट हो गया, ये अलग अलग होते हैं, ग्राफ आ गया। फिर फोटोग्राफ है, कुछ फोटो के माध्यम से भी योजना को बताया जाता है। मॉडल से जहाँ हमें कठिनाई, कोई ऐसा साधन हो जो हम वहाँ पर किसी गांव में ले जा नहीं सकते, लेकिन उस योजना के बारे में हम एक मॉडल्स बनाकर जनता को बताकर समझाया जा सकता है। फिर मिट्टी या कुटी के खिलौने, मतलब कुछ जैसे मुरा नस्ल का भैंस की चित्र बनाकर फिर उसी के माध्यम से बता दिया जाता है कि इस प्रकार की भैंस होती है, या इस प्रकार जिस प्रकार या ऊंट का बना दिया तो उस पर मिट्टी कुटी के कुछ बर्तनों के बारे में बनाकर और उस वस्तु के माध्यम से प्रचार किया जाता है। ठीक है। प्रोजेक्ट में क्या आता है, स्लाइड है, फिल्म स्क्रिप्ट होगा, कार्टून है और है प्रोजेक्ट है, जिसे OHPB कहते हैं। ठीक है। फिर अपना यहाँ तक हो गया था। अब आगे बढ़ेंगे हम दृश्य सर्वे साधन। कौन कौन से साधन है जिसके माध्यम से हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं? कौन कौन से? चलचित्र या सिनेमा। और 2 नंबर है टेलीविजन। इनके माध्यम से प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें बड़े पर्दे पर प्रक्षेपित दिखाया जा सकता है अंधेरे में। तो अपना टॉपिक पहला है, यहाँ तक तो हो गया। तो अपना आगे देखते हैं यहाँ से। ऊपर अपना टॉपिक लगा लो, दृश्य सर्वे साधन। एक नंबर प्रोजेक्टेड। इसमें क्या आएगा, पहला 1 नंबर चलचित्र। ये क्या है कि समाज शिक्षा का सबसे अच्छा साधन है। इसमें जो भी होता है वो वास्तविक रूप से दिखाया जाता है और देख कर भी जनता उसको समझते तथा कार्य करते हुए भी देख पाते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं चलचित्र। दोनों काम होते हैं। तो इसमें लिखो, ये समाज शिक्षा का समाज शिक्षा का
अच्छा साधन है। इसमें कम समय में वास्तविकता प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, समाज शिक्षा का सबसे अच्छा साधन है। इसमें कम समय में ही वास्तविकता प्रदर्शित की जाती है। फिर आगे लिखो, जनता स्वयं अपने आंखों से कार्य करते हुए देखती है तथा उसका परिणाम भी देखते हैं। ठीक है, चलचित्र के माध्यम से। ये है समाज शिक्षा का सबसे अच्छा साधन है और इसमें कम समय में वास्तविकता प्रदर्शित की जाती है। फिर सारी वास्तविकता मतलब जो देख लिया चलचित्र के माध्यम से यह होता है, फिर उसका कम समय में उसका जहाँ तक परिणाम आता है वहां तक उनको पूरे को देखता है किस प्रकार का परिणाम आया। ठीक है, अगला है अपना टेलीविजन। ये क्या है, ये बहुत ही रोचक प्रभावशाली साधन है। क्या है, बहुत ही रोचक प्रभावशाली साधन है। इसके माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से वीडियो को कैसेट बनाकर फिर जनता को टेलीविजन में जनता को दिखाया जाता है किसी योजना के बारे में, या जैसे कि कहीं फार्म पर गए और उसका वीडियो बनाया कि वह इस प्रकार का फार्म है, इस प्रणाली के अनुसार बनाया गया है और इस दिशा में इस प्रकार की बनाया जाता है। तो उसी प्रकार उसका वीडियो बनाकर फिर जनता को उसके बारे में बता दिया जाता है और अलग अलग चीजें दिखाई जाती है। ठीक है, इसी के अंतर्गत वीडियो के अंतर्गत देखो, टेलीविजन के अंतर्गत देखो, ये बहुत ही रोचक प्रभावशाली साधन है। प्रभावशाली साधन है। इसमें मन चाहे पर वीडियो कैसेट बनाकर जनता को लंबे क्षेत्र में एक समय
एक समय या आवश्यकता अनुसार दिखाई या समझाया जाता है। ठीक है, ये हो गया टेलीविजन में कैसेट बनाकर फिर जनता को मन चाहे वीडियो बनाकर आवश्यकता अनुसार दिखाया और समझाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना है आपको नॉन प्रोजेक्टेड के अंतर्गत 1 नंबर पॉइंट लगा लो, ड्रामा। ड्रामा या ड्रामा नुकड़ा। ठीक है, इसमें क्या है कि ड्रामा नुकड़ा या ड्रामा नुकड़ा मतलब कोई नाटक के माध्यम से जनता को किसी योजना के का समझाना, किसी योजना का समझाना, मतलब इस प्रकार की योजनाएं होती है। ड्रामा के माध्यम से कोई होता है क्यों ड्रामा कर रहा है, ड्रामा क्यों कर रहा है, इसी प्रकार समझा भी दिया जाता है इशारे में। देखो इसके अंतर्गत इसमें किसी साधन द्वारा चीज अथवा विषय विशेष पर किसी चीज अथवा विषय विशेष पर बनाई हुई संजीव मिश्रित करते हुए होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नाटक में क्या होता है, गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है। दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि नाटक या ड्रामा को प्रदर्शित करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ड्रामा कर रहे हो तो भाषा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, मंच कैसा होना चाहिए, लंबा चौड़ा सस्ता सुंदर होना चाहिए। फिर क्या होंगे, उस पर रोशनी का भी अच्छा प्रबंधन होना चाहिए। लिख लो, अगला हेडिंग लगा लो, ड्रामा करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। ठीक है, इसमें क्या है, 1 नंबर पॉइंट, मंच अच्छा होना चाहिए।
नंबर 2 भाषा सरल व स्थानीय होनी चाहिए। 3 नंबर पॉइंट है रोशनी का अच्छा प्रबंधन मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, चमचमाट होना चाहिए एकदम। ठीक है, फिर अपना अगला पॉइंट आएगा इसमें कठपुतली। अब कठपुतली के माध्यम से भी सुना और देखा दोनों जाता है। दो नंबर पॉइंट है कठपुतली। इसके अंतर्गत लिखो ग्रामीण जनता को समझाने के लिए सबसे ग्रामीण जनता को समझाने के लिए सबसे अच्छा साधन है। अच्छा साधन है। ग्रामीण जनता को किसी खेल के माध्यम से ही समझाएंगे, ऐसे नहीं कि कोई बड़ी सारी मूवी चला देंगे उसके माध्यम से, क्या जानेंगे आजकल के हीरो कौन है। तो इसी प्रकार देखेंगे ग्रामीण जनता को कठपुतली के माध्यम से समझाएंगे। किसके? कठपुतली का खेल देखा होगा, गाँव में बहुत आते हैं कई बार, और वो लेते हैं 2-3 रुपए लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार। जो इसी के माध्यम से जनता, ग्रामीण जनता को समझाने का सबसे अच्छा साधन है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। ग्रामीण जनता को समझाने का सबसे अच्छा साधन है, कौन सा है? कठपुतली। ठीक है, इसके अंतर्गत देखो इसमें कपड़े वे गुड़िया वे धागे तथा उंगलियों का, मतलब अंगुलियों का उपयोग होता है। इसमें क्या जो प्रस्तुति के हो ना, वो एक कहानी के माध्यम से होगी। देख लो, इसमें प्रस्तुति एक कहानी या स्टोरी के माध्यम, कहानी के द्वारा होती है, कहानी के माध्यम से होती है। ठीक है, ये हो गया अपने कठपुतली के बारे में। अब अगला 3 नंबर पॉइंट है अपना लोकगीत। लोकगीत इसमें क्या हो गया? लोकगीत में क्या हो गया? अपने स्थानीय भाषा में गाए जाने वाले गाने को क्या कहेंगे? लोकगीत। क्या बोलेंगे? लोकगीत। इसके माध्यम में भी जनता को बताया जाता है। लोकगीत बताया किसी भी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में गाए जाने वाले गाने को क्या कहेंगे?
लोकगीत लिख लो। गीतों को लोकगीत कहते हैं। अब क्या है, लोकगीत में भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाषा गाने हुए प्रस्तुत करते गीत प्रस्तुत करते समय भाषा सरल होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। जहाँ पर किसी इस तरह की आवाज हो तो उस इस तरह की तरह ही बात करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना दृश्य सर्वे साधनों के बारे में कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षा के पायदान। ये अपनी नेक्स्ट क्लास में यही टॉपिक रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।